यूपी के रण में अब दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब ये दिग्गज मैदान में दो दो हाथ करने जा रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इशारों ही इशारों में इन दिग्गजों ने ये बात कह दी है। कई दिग्गज ऐसे हैं जो आज तक कभी कोई विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं, लेकिन इस बार ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, भला करे भी क्यों ना, राजनीति है, उनका काम ही है चुनाव लड़ना और राजनीति करना। बात कर ले अगर अखिलेश यादव की, तो वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कन्नौज से या फिर आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर पूर्वांचल साधना है तो चुनाव हर हाल में लड़ना ही होगा। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से उनके आसपास कई सीटों पर साफ असर दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ भगवाधारी मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़े। राज्यसभा सांसद हरिनारायण मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े और पार्टी को खत भी लिख चुके हैं। अब सवाल यही है कि आखिर अचानक मथुरा का नाम क्यों उठने लगा। गोरखपुर से 5 बार के सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ फिलहाल विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन उनकी परम इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें। उन्होंने भी वही बात कही कि अगर पार्टी कहेगी तो मुझे कोई परहेज नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, अगर योगी अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की ज्यादा सीटों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। इसलिए पार्टी भी चाहेगी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी हमेशा से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। वो विरोधियों को हमेशा पटखनी देते रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब वो विधान परिषद सदस्य के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री बने। अब बात करेंगे अगर प्रियंका गांधी की, तो इस बार वो भी चुनाव मौसम में ताल ठोक सकती है, क्योंकि इशारों ही इशारों में वो भी कह चुकी हैं कि अगर पार्टी कहती है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगी। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो अपने गढ़ रायबरेली या फिर अपने ससुराल मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब मुरादाबाद पहुंची थी तो उन्होंने इसी सधे अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की थी। क्योंकि प्रियंका गांधी जब मुरादाबाद पहुंची थी तो उन्होंने कुछ इसी सधे अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की थी। अगर वो जाटलैंड से यानी मुरादाबाद से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जिसका जाटलैंड में कब्जा रहा है उसका सूबे की कुर्सी पर कब्जा रहा है, और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जाटलैंड उनका साथ दे चुका है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊंगी, अपने ससुराल, आप सबसे मिलवाऊंगी। अब बात कर लेते हैं बहन जी यानी मायावती की। अभी तक तो वो चुप्पी साधे हुई हैं, कभी कभी मैदान में नजर आ जाती हैं। ज्यादातर ट्विटर पर ही एक्टिव रहती हैं, यानी पॉलिटिक्स ट्विटर वाली। हाँ, लेकिन विरोधियों पर हमला बोलने से भी नहीं चूकती हैं। पश्चिम में कभी मायावती की तूती बोलती थी, लेकिन फिलहाल उनका उतना जनाधार नहीं है। लेकिन हो सकता है पश्चिम से वो अपने दम भरें ताकि पुराने जनाधार को वापस लौटाया जा सके।